नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। मंदिर बनाम मस्जिद का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। ज्ञानवापी का मसला गर्म है तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ याचिका मंजूर की है, जिसमें ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। बहरहाल ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार 3 बजे तक टाल दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तक सभी ट्रायल्स पर रोक लग गई है, यानी वाराणसी कोर्ट में अब सुनवाई जो है वो सोमवार यानी 23 मई तक की तारीख के लिए है। तो इसके साथ ही कमीशन से हटाए गए अजय मिश्र की सर्वे रिपोर्ट में भी कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है। उनसे कुछ देर में बातचीत जो की है आपको सुनाएंगे, लेकिन सीधे पहले अपने सहयोगी अजय सिंह के पास चलते हैं जो लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। अजय, तो आज क्या क्या हुआ इस मामले में और बनारस में आप मौजूद हैं, आगे ये भी सुनाएंगे कि जो दूसरा पक्ष है उनके वकील से बात की है सौरभ ने, और आपने भी तमाम लोगों से बात की है। जरा बताइए आज क्या हुआ है। देखिए निधि, बताऊं कि आज का जो कुछ आज हुआ है उसके पीछे एक कल शाम की कहानी से आती है। कल शाम की एक कहानी थी। कल ये हुआ कि 2 बजे के बाद कि अब कल का एक दिन अदालत ने डेट लगा दिया है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। अचानक शाम को अजय मिश्रा, जिन्हें कि हटाया गया था कोर्ट ने उन्हें एडवोकेट कमिश्नर से, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। 6-7 तारीख को उन्होंने जो किया था उसकी रिपोर्ट वो वहाँ सबमिट कर देते हैं। अचानक शाम को कोर्ट उसे ले लेती है। उसके बाद आज सुबह जो है उसी को लेकर के सारी चीज़ें चल रही थी कि उन्होंने कैसे सबमिट कर दिया। विपक्ष के जो वकील थे वो ये कह रहे थे कि जब उनको 17 तारीख को जब हटा दिया कोर्ट अदालत ने उन्हें, तो विशाल सिंह को पेश करना था तो उन्होंने कैसे किया। फिर सुबह बात आई कि 12 बजे तक आज विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह अपनी रिपोर्ट कर देंगे। अचानक 10:30 बजे वो लोग अदालत पहुंचते हैं और 10:30 बजे वो लोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं। और उनकी रिपोर्ट जब पेश हो जाती है अदालत में, जब वो अपनी सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद ये था कि जो दो एप्लीकेशन और फ्रेश पड़ी हुई है, एक हिंदू पक्ष की तरफ से और एक वादी की तरफ से भी पड़ी हुई थी एप्लीकेशन, और एक शासकीय अधिवक्ता की तरफ से पड़ी थी, उस पर कुछ सुनवाई हो सकती है। आज वो अपना लगा सकते हैं, आपत्ति दायर करने का आज का दिन नियत था मस्जिद पक्ष के लोगों के लिए। तब तक ये अभी 2 बजे ये सुनवाई होनी थी, तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट से एक आर्डर आ जाता है कि आदेश होता है कि इसे शनिवार की तक रोक दिया जाए। तो उसके बाद से उसको रोकने का जब वो आ जाता है तो उसके बाद कल तक के लिए रोकने की बात आ जाती है कि कल 3 बजे वहाँ सुनवाई होगी। तो उसके बाद से फिर जो है वो 2 बजे के लगभग जो है वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष के वकील अदालत जाते हैं, बात करते हैं। तो एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें सोमवार का डेट लगा दी जाती है। ये तो दिन भर आज इसी चीज़ की लेकर के वहाँ पर रहा। इस बात का भी रहा कि जो खबरें थी वो लीक होती रहीं। जो रिपोर्ट अदालत में दी गई सर्वे कमीशन की अजय मिश्रा की, वो मीडिया में आई। फिर विशाल सिंह ने जो दी वो मीडिया में आई। हमने बात किया अजय मिश्रा से तो उन्होंने ये कहा कि अदालत में देने के बाद आ सकता है। तो दिन भर आज बड़ा इस तरीके के कयास लगते रहे। निधि, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि अजय मिश्र से आपने पूछा कि भाई कोर्ट में गया फिर बाहर कैसे आ गया, विशाल सिंह ने भी जो रिपोर्ट दी उसका भी क्या कुछ अंश बाहर आया है, उस लिहाज से, क्योंकि मीडिया में लीक होना या मीडिया में खबरें पहले ही आ जाती हैं, ये अपने आप में और ऊहापोह की स्थिति बना देता है। जी, उनकी पूरी, विशाल सिंह की भी पूरी रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। वो उनकी भी रिपोर्ट आ गई है और वो इसलिए भी आ सकती है क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया उसे वादी और प्रतिवादी के पास अदालत खुद देता है कि आप इसको पढ़ लीजिए और पढ़ करके आप अपना जो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उसके लिए उन्हें दिया जाता है। तो वहाँ से रिपोर्ट आ सकती है, मिल सकती है। क्योंकि हमने जब बात किया वकील से तो वो कह रहे थे कि अगर हमने अदालत में प्रस्तुत कर दिया और अदालत से अगर कोई आदमी ले लेता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वादी और प्रतिवादी के पास अगर उसकी कॉपी आ गई होगी पढ़ने के लिए तो अदालत से कोई ले सकता है। तो विशाल सिंह की भी रिपोर्ट इस समय मीडिया में है। निधि, बिल्कुल। और अंत में अजय, मैं एक संक्षेप में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा मसला है, इतनी लोगों में इसमें बहुत उत्सुकता है देखते हुए, और मथुरा में भी मामला अब खुल गया है। वहां पे भी कोर्ट ने, हालांकि जो रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट है 1991, उसकी बार बार उसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मथुरा वाला मामला भी संज्ञान में ले लिया गया है। अब क्या माना जाए, अब उस ओर भी इसी तरह की उत्सुकता वहां पे भी रहेगी लोगों को कि उस केस में क्या हो रहा है?
बिल्कुल मथुरा में भी इस चीज़ को जरूर उस तरह की उत्सुकता होगी और लोग अब ये कहने भी लगे हैं कि मथुरा वाले मामले पर, और कई एप्लीकेशनें भी दायर हुई हैं, कई चीज़ें इसके आड़ में हुआ भी है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस वाले मुद्दे में अगर आप देखिए निधि, तो मामला श्रृंगार गौरी से शुरू हुआ था। श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला था जिसके दर्शन पूजन की बात कही गई थी। उसके बाद मामला पूरा सर्वे और ज्ञानवापी मस्जिद में हो गया। अंत में 2 दिन सर्वे होता है, 2 दिन के तहखाने और इन तमाम जगहों के सर्वे होता है। तहखाने में क्या निकला वो सारी चीज़ें नेपथ्य में जाती है, अभी फिलहाल वो रिपोर्ट में आएगा। लेकिन एक कहा जा रहा है कि एक शिवलिंग मिल गया, उसमें एक हौज खास की बात आ गई। फिर जो है उसके लिए एक एप्लीकेशन दायर हो गई कि उसका जो है रास्ता, उसका दीवार हटाया जाए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सारी चीज़ें चल रही हैं और मथुरा वाला मामला भी गर्म हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहरहाल अजय मिश्रा से हमने कुछ देर पहले बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। ये स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर थे जिनको हटाया गया, लेकिन 6-7 तारीख को उन्होंने सर्वे किया था और उनकी रिपोर्ट के कई पहलू सामने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आप भले ही कोर्ट से कमीशन से हटा दिए गए हो, लेकिन आप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। अब जो 6-7 तारीख को आपने सर्वे किया वो सामने आ गया, हालांकि ये सब कोर्ट में है। क्या पाया था आपने? रिपोर्ट हमारी बहुत ही छोटी है, थोड़ी 1.5 पन्ने की है और ऐसी कोई रिपोर्ट में नहीं है जो कि आप स्वयं भी नहीं देख सकती हैं। मेरी रिपोर्ट जो है जिस स्थान की है उसको सार्वजनिक रूप से वो खुला हुआ है, कोई भी उसको जाके देख सकता है। जी, आप पे आरोप बहुत लगे, आपकी रिपोर्ट पहले ही बाहर आ गई है, जानकारियां भी तमाम चर्चा में हैं। अब देखिए, जो मेरी रिपोर्ट है उसका सारांश यही है कि जो बाहर से आप देखेंगी पश्चिमी दीवार जो है विवादित का स्थान का, वो उसके जो कलाकृति उस पर बनी हुई है और जो मेरी रिपोर्ट में बाहर अवशेष पाए गए हैं उनकी कलाकृतियां अगर मैच कराएंगी तो मेल खाएंगी वो। बिल्कुल, लेकिन ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि कैसे लीक हो जा रही हैं चीजें पहले ही। बहरहाल कोर्ट के सामने आपने समक्ष तो दे दी है, लेकिन अब जिस तरह से तमाम जानकारियां बाहर आती है, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना माना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो है आप आदेश आप पढ़ेंगी तो उसमें भी जो है 12 के बाद का था। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि न्यायालय ने जो मुझे चीज़ें दी थी उसको मैंने न्यायालय में सबमिट कर दिया। ये न्यायालय का काम है कि मेरी बातों को अपने साथ सम्मिलित करता है या नहीं करता है। मेरे पास जो था मैं न्यायालय को देना मेरा फर्ज था, मैंने उसको दे दिया। मानना ना मानना ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरे पक्ष के वकील ने कहा है एनडीटीवी से कि जो जिस तरह से शिवलिंग कह दिया गया वो मनगढ़ंत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप इस मामले से जुड़े हुए हैं? जहाँ तक आप लोग मीडिया में चला रहे हैं और जो विशाल जी की रिपोर्ट है, अब उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से जो है दोनों पक्ष का लिखा गया है और शिवलिंग है या नहीं ये न्यायालय डिसाइड करेगी। जी, फिर इसके बाद जो वो पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि दीवार तोड़े जाने की जो बात की जा रही है उससे मस्जिद जो है वो ध्वस्त हो सकती है। तो जो डर है वो कितना जायज है उनका? ये चीजें तो न्यायालय को देखना है कि किसी प्रकार से काम किया जाए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए। लेकिन उनका ये भी कहना है, हम ये बातचीत सुनाएंगे अभी, कि जो ये वीडियो जिस तरह से सामने आया, जो शिवलिंग उस पे दिख रहा है, उसको फुवारा भी कहा जा रहा है, उससे सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो बनाने की कोशिश हो रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो वायरल तो हुआ नहीं है, कमीशन का कोई भी वीडियो वायरल नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि कमीशन में आपकी वापसी की बात की जा रही है, अर्जी भी दे दी गई है, क्या आप वापस आना चाहेंगे? अगर न्यायालय आदेश करेगी तो अपने से मैं न्यायालय के ऊपर आरोप लगा के नहीं आऊंगा। बिल्कुल, चलिए, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर पहलू है, तमाम पहलू हैं इस मामले के जो लगातार चर्चा में आ रहे हैं। माफ कीजिएगा। तो हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने ज्ञानवापी मामले मस्जिद में जो मुस्लिम पक्ष के वकील है रईस अहमद, उनसे बातचीत की है। रईस साहब, क्या आपत्ति है आपकी तरफ से, क्या लिखित तौर पर कोर्ट में दर्ज किया गया है? एक 82 का प्रार्थना पत्र वादी की तरफ से आया था
कि मस्जिद की दीवार दक्षिण जानिब और पूरब जानिब की तोड़ करके जो पानी का टैप है वहाँ तक उसके नीचे तक पहुँचा जाए और उसकी जो है देख रेख की जाए कि वो क्या उस फाउंटेन जो फुहारा है क्या नीचे तक है। पहले उसको ऊपर से ही देख करके पहले उसकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। तो विषय जो है एविडेंस का विषय है, ये कोर्ट देखेगी। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कमीशन का, कमीशन तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, उस दिन पूरा कमीशन हो गया था और कार्रवाई बंद हो चुकी थी कमीशन की। वहाँ लिखा जा चुका कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। तो पूर्ण होने के बाद पुनः उस पर दरखास्त उन लोगों ने दिया था, तो हम लोगों को उस पर एतराज़ था कि एक बार कार्रवाई बंद हो गई तो पुनः वही कमिश्नर या फिर वही कमीशन फिर दोबारा जाकर तो नहीं देख पाएगा ना। फिर दोबारा जो होगा वो देखा जाएगा। फिर से जरूर कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट से करेगी, देखेगी। अच्छा, आपने ये भी लिखा है उस एफिडेविट में, ये भी कहा गया आपकी तरफ से कि फवारा है या शिवलिंग है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई उससे पहले शिवलिंग बता दिया गया उसे। हाँ, तो बताया गया था वादी पक्षी की तरफ से। उससे पहले उन्होंने दरख्वास्त भी दे दिया था कि वहाँ 20 लोग नमाज़ पढ़ेंगे और सबको सील भी कर दिया जाए। कोर्ट ने उसको मानते हुए तो उस वज़ू खाने को सील भी करा दिया है। लेकिन ये कोर्ट का विषय है और साक्ष्य सबूत का विषय है। साक्ष्य सबूत लेने के बाद ही इसको देखा जा सकता है कि फुहारा है कि शिवलिंग है। आपने ये भी कहा है कि अगर मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो पूरी मस्जिद ध्वस्त हो जाएगी। हाँ, पुरानी मस्जिद है और लंबी चौड़ी दूरी है वहाँ से। अगर वो सब तोड़ा गया, सारे पत्थरों को तोड़ा गया तो कहाँ तक उसकी धमक पड़ेगी, कितना नुकसान होगा। पुरानी मस्जिद की दीवारें अगर नीचे बैठ गई तो कहीं से बैठ गई तो ढह भी सकती है मस्जिद। और फिर अगर मस्जिद डही तो ये मुसलमानों की आस्था को ठेस तो पहुँच सकता है, मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुँच सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब तक उसका जांच पड़ताल न किया जाए, साक्ष्य और सबूत ना उस पर आए, तब तक उसको कैसे तोड़ दिया जाए। आप में बहुत अहम हो जाता है कि जिस तरह से आस्था की चोट की जो बात हो रही है और वही एक पक्ष की आस्था को चोट और दूसरे पक्ष की आस्था को चोट, और यही बातें हैं जो इस मामले को इतना बढ़ा भी रही हैं। बहरहाल अब विकास की ओर कब बढ़ेंगे हमारा देश, ये भी देखना होगा। बहरहाल ये बहुत अहम पहलू, क्योंकि भावनाओं से जुड़ गया है ये पहलू, इसलिए इस पे इतनी तवज्जो दी जा रही है। और आपको बता दें, जो विशाल सिंह हैं, जो स्पेशल कमिश्नर हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी। जिस तरह से अजय बता रहे थे, उनकी रिपोर्ट के भी कई पहलू सामने आ गए। तो सौरभ शुक्ला के पास भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट है, सर्वे कुछ सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां सामने आई हैं आपको बता देते हैं क्या क्या है। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को जो सौंपी गई है, सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में तहखानों के खंभों पर पान और फूल की आकृति है, दीवार के पत्थरों पर त्रिशूल और कलश के निशान है, स्टोर रूम की दीवार पर त्रिशूल की आकृति है, कुंड में गोलाकार पत्थरनुमा आकृति है, उसके ऊपर गोलाकार कटा हुआ है, सुराख में सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई है, गोलाकार आकृति का व्यास 4 फुट का पाया गया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक गोलाकार आकृति शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष के गोलाकार आकृति को फव्वारा बताया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद है, वो भी वहीं पर मौजूद है। और सौरभ, अगर आप हमें सुन सकते हैं, जो ये तमाम पहलू अब विशाल सिंह की रिपोर्ट के भी सामने आ गए हैं, वो भी अपने आप में इस मामले में कई सवाल खड़े कर देते हैं, जानकारियां तो देते हैं। अब कोर्ट किस तरह से इस पे आगे बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए निधि, ये जो रिपोर्ट है लगभग 19 पेज की रिपोर्ट है। ये कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का थोड़ा दावा मजबूत करती है। कुल 4 तहखानों की तहकीकात करने की बात है, जिसमें एक तहखाने पर जब उन्होंने सर्वे किया, वीडियोग्राफी की, रिकॉर्डिंग की, तो जो रिपोर्ट में लिखा है उनके मुताबिक जो एक तहखाने के खंभों पर पान और फूल की आकृति मिली है, जबकि दीवार पर त्रिशूल और कलश के निशान मिले हैं। ये तहखाने के अंदर की बात कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि तहखाने के अंदर की कई दीवारों को नई ईंटों से बंद किया गया, ये भी लिखा है रिपोर्ट में। और ये भी लिखा है कि जो स्टोर रूम है अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के, उसकी दीवारों पर त्रिशूल की आकृति है। आप निधि अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा विवाद जिस बात को लेकर के है कि जो वजू खाना है उसमें एक छोटा सा कुंड है जिसमें शिवलिंग का दावा है हिंदू पक्ष का, उसके बारे में इस रिपोर्ट में विस्तृत में लिखा गया है।
इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पहले कुंड का पानी निकाला गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फुट रही होगी दिखाई पड़ी। यानी जो आकृति दिखाई पड़ी वो बताया जा रहा है कि 2.5 फुट ऊंची है और काले रंग की, उसका रंग काला बताया गया। और ये भी लिखा है कि उसके ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिज़ाइन का अलग सफ़ेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से कम थोड़ा छेद था। उस छेद में सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। यानी जो 2.5 फुट की आकृति जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपर जो है वो एक सफ़ेद पत्थर लगा हुआ था जिसमें एक छेद था और उस छेद में सींग डाली गई तो वो सींग लगभग 63 सेंटीमीटर तक अंदर चली गई। और ये भी इसमें लिखा है कि इस गोलाकार आकृति को नापा गया तो उसका बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। इस आकृति को वादी पक्ष ने, जो हिंदू पक्ष है उसने कहा ये शिवलिंग है, वहीं प्रतिवादी पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है उसने कहा कि ये फव्वारा है। और जो इस पूरी जो आकृति है इसका वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी की गई जो कि इस रिपोर्ट में सील बंद किया गया है और पूरी तहकीकात की गई। सिर्फ ऊपर जो पत्थर लगा है उसमें 5 छेद पाए गए। इसके अलावा पूरी जो आकृति है काले रंग की उसमें कहीं भी कोई छेद पाया नहीं गया है, ऐसा इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है ये वैसे ही उसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग अलग गोलाकार मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। तो रिपोर्ट में जो आयोग है, जहाँ सर्वे आयोग है, उसने इसको पूरी तरीके से शिवलिंग कहने से बचा है। उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है किस तरीके से जो आकृति मिली है वो कैसी दिखती है और ये भी कहा है कि उस आकृति के ऊपर एक सफ़ेद कलर का पत्थर लगा है जिसमें एक बीच में एक छेद है जिसकी जो गहराई है वो 63 सेंटीमीटर है। जैसे कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है फवारा है और पानी निकलने का छेद है, तो उसमें सींग भी डाल के देखी गई जो करीबन 63 सेंटीमीटर तक अलग चली गई। इसकी पूरी वीडियोग्राफी निधि कोर्ट में इस सील बंद कवर में चिप के साथ में लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो बाहरी ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो जो बाहरी दीवार है उसमें उसकी जो रिपोर्ट अजय मिश्रा ने दी है वो भी इस रिपोर्ट में संलग्न है। उसमें कहा गया है कि दीवार पर हाथी की सूंड की आकृति है, कुछ विग्रह हैं हिंदू देवी देवताओं के, शेषनाग की आकृति है और सिंदूर लगे हुए पत्थर हैं। ये सब भी अजय कुमार मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में जो विशाल सिंह ने लिखा हुआ है, जो हमने बताया बड़ी विस्तार तौर पर निधि कि जो जिसको शिवलिंग बोल रहे हैं वो कैसा दिखाई देता है, फिर से एक बार हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए कि रिपोर्ट में एग्जैक्टली विशाल सिंह ने क्या लिखा है, क्योंकि अब ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो गई है। इस पर भी मुस्लिम पक्ष को बोला गया है या कोई भी पक्ष इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ निधि कि इसको सीधे तौर पर कोर्ट जो कमीशन है उसने शिवलिंग नहीं बोला है इस पे, लेकिन कुछ उन्होंने इंडिकेशंस ऐसे दिए हैं। उसमें उन्होंने फिर से पढ़ देता हूँ अपने दर्शकों को। इसमें लिखा है कि कुंड का पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। उसके ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधे इंच से कम थोड़ा छेद था। उस छेद में सींग डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। यानी जो ऊपर जो सफ़ेद पत्थर लगा था उसमें छेद था, उसमें सींग भी डाली गई जो सींग लगभग 63 सेंटीमीटर तक अंदर चली गई। इसमें यह भी लिखा है कि इसकी गोलाकार आकृति को नापा गया तो इसका बेस का व्यास 4 फुट पाया गया। इस आकृति को वादी पक्ष ने शिवलिंग कहा और प्रतिवादी पक्ष ने इसको फवारा कहा। इस आकृति की पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। आकृति के आसपास एक छेद को छोड़कर दूसरा छेद नहीं पाया गया। पूरे वजू का जो तालाब है उसकी जो लंबाई चौड़ाई है निधि वो लगभग 33 गुणे 33 फुट पाई गई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है ये वैसे ही है, इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिन पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। ये अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इस रिपोर्ट में विशाल सिंह ने ये भी लिखा है निधि कि विशाल सिंह ने कमीशन ने जो वहाँ पर प्रतिवादी पक्ष जो ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष के लोग थे उनसे पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं फवारा तो इसे चला कर दिखाइए।
तो इस पर जो प्रतिवादी पक्ष है उसने अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमें फव्वारा चला के नहीं दिखा सकते हैं। उनसे पूछा गया कि ये फव्वारा कब से नहीं चला है, तो उन्होंने कब 20 साल बोला या 12 साल बोला। ये सब कुछ इसकी फोटोग्राफी कराई गई है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में जो जैसा देखा गया वैसा लिखा गया है। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ सीधे तौर पर कहने से कमीशन बचा है, लेकिन अंत में ज़रूर ये कह गए हैं कि इसकी आकृति लगती है कोई बड़ा शिवलिंग रहा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक सफ़ेद पत्थर है जिसमें छेद भी है, जिसकी गहराई 63 सेंटीमीटर है। तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। ये भी कहा गया है कि तहखानों की दीवारों पर कुछ पान, फूल और त्रिशूल की आकृतियां हैं। एक स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की आकृति है, और जो वहां पर वादी पक्ष ने कहा वो भी लिखा है, और जो प्रतिवादी पक्ष ने कहा वो भी अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है। बिल्कुल सौरभ, इस विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तमाम ये डिटेल सामने आई हैं विशाल सिंह की रिपोर्ट से, वो भी अपने आप में जो अंदर की स्थितियां हैं उनको साफ करती हैं, और इस पे जाहिर तौर पर कोर्ट में अब देखते हैं किस तरह से आगे ये मामला आगे बढ़ता है। अब फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और खबरों पर नजर डालेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देश की बात में आपको लिए चलते हैं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी अदालत में अब सुनवाई होगी। मथुरा की जिला अदालत ने मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। सिविल जज ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया। मथुरा जिला अदालत में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार अदालत से लगाई गई है। दावा किया गया कि इससे बड़े हिस्से पर करीब 400 साल पहले औरंगजेब ने फरमान से मंदिर ढहाने के बाद केशवदेव टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। इस याचिका में भी संसद में पारित धर्मस्थल कानून 1991 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्मस्थलों का प्रबंधन और कानून व्यवस्था ये सब राज्य सूची का विषय है। इस बाबत कानून और नियम बनाने का अख्तियार राज्य सरकारों को ही है। ऐसे में संसद ने ये कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। देश की बात में आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बीजेपी पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार को ओबीसी आरक्षण न मिलने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 11 साल पहले 16 साल की एक लड़की को नक्सली बताकर मार डाला गया था। पुलिस वालों का दावा था कि झारखंड से आए नक्सलियों के साथ 2 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान मीना की गोली लगी, लेकिन गांव वालों ने कहा कि उस रात सिर्फ 3 गोलियों की आवाज आई। गांव वालों का ये आरोप था कि पुलिस वालों ने मीना का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे मार दिया। उस समय राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए, जिसके आधार पर 3 पुलिस वाले आरोपी बनाए गए। 11 साल बाद तीनों आरोपी पुलिस वाले बरी हो गए हैं, लेकिन अदालत ने कहा है कि 11 साल 3 आरोपी पुलिस वाले बरी हो गए, लेकिन अदालत ने कहा है कि जांच घटिया रही, ये भी कहा है। और इसी खबर के साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।